हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका चैप्टर, एक मिनट कलर चेंज कर लो। हाँ, चैप्टर 5 पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर्स, यानी कि पब्लिक सेफ्टी के लिए कुछ ऑर्डर्स पारित करे। ठीक है, कौन करेगा क्या? तो पहला सेक्शन है आपका 22 बात करता है आपका कंट्रोल ऑफ कैंप्स, ड्रिल्स एंड परेड्स। मतलब यानी कि कंट्रोल करेगी ऐसे कैंप को, ड्रिल को, परेड्स को। जैसे नक्सली वक्सली का उस वक्त आपका ज़्यादा खतरा था, हालांकि छत्तीसगढ़ भी जब आता था एमपी में। ठीक है, तो यहाँ पर परेड वरेड होती थी तो उनको भी प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। मान लो ये कोई रैली जा रही है, ठीक है, वो या कोई कैंप है जो ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री वाला कैंप है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आपका, यहाँ पर देखो क्या पावर है। इफ तक की स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को बताया गया इस एट वेर नेसेसरी इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, किस बेस पे? इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के बेस पे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के बेस पे, कि जान माल के खतरा ना हो। प्रोहिबिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब देखो प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट में फर्क क्या है। प्रोहिबिट का मतलब है यानी कि मना तो कर रही है पर कुछ कंडीशंस लगा रही है। मान लो कोई एक ऐसी रैली निकलने वाली है जिसमें थोड़ा सा हथियार वथियार भी होंगे, मतलब वैसे वाले हथियार होंगे, डेंजरस वेपन वाले। ठीक है, तो इन हथियारों को वाली रैली निकलने वाली है, तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि आप निकल तो चलो सकते हो, ठीक है, पर आपको ये कंडीशंस अप्लाई करनी पड़े। तो यहाँ पर प्रोहिबिट करा गया। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट तो करा गया पर कंडीशंस के साथ करा गया, तो उसे प्रोहिबिट कहते हैं। और रिस्ट्रिक्शन का मतलब पूरी तरह से मना कर दिया कि नहीं निकालनी, कोई कंडीशन वंडीशन नहीं निकालनी, नहीं है कि कहाँ पर, कोई स्पेसिफाइड एरिया में, या आपका होल्डिंग यानी कैंप्स एंड एक्सरसाइज मूवमेंट्स, उनकी कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मतलब एक्सरसाइज मतलब यानी कि कोई काम नहीं करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, एवोल्यूशन कोई ड्रिल नहीं निकालेंगे मिलिट्री नेचर की जैसी हो। ठीक है, पीसफुल असेंबल निकाल सकते हैं, कोई मिलिट्री नेचर की है, यानी कि परेड वरेड टाइप है या डेंजरस वेपन की ऐसी है, तो उन चीज़ों पे। तो यहाँ पर बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा करता है तो शैल बी पनिश विद द 3 years, उसको कितने साल की सजा मिलेगी? 3 साल तक की सजा मिलेगी। फाइन भी लग सकता है बोथ, और विद फाइन भी लग सकता है या दो। तो यहाँ पर और है, तो या तो फाइन भी लग सकता है या 3 साल की सजा हो सकती है, या दोनों चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, और आईपीसी के ऑफेंस तो लगेंगे तो वो अलग बात है। अब 23 बात करता है कंट्रोल ऑफ यूनिफॉर्म्स। अब कंट्रोल ऑफ यूनिफॉर्म्स का मतलब ये है कि जैसे कोई पुलिस की यूनिफॉर्म हो जाए, या मिलिट्री की यूनिफॉर्म हो जाए, या जो एक्साइज ऑफिसर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म हो जाए, उनको कोई पहनता है या एम्बलम उनके अप्रैल उनके, या जो उनके स्टार्स होते हैं पुलिस के, ठीक है, या मिलिट्री के जो स्टार्स होते हैं उनके कोई ऐसे आर्टिकल्स ड्रेस को पहन लेता है, ठीक है, या उनके अटेम्प्ट या कुछ करता है, तो यह पब्लिक किस लिए? कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को ब्रीच कर सके, तो उसको कितने साल की सजा मिलेगी? 3 साल तक की सजा मिल सकती है, फाइन भी लग सकता है बहुत। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, जो मिलिट्री आर्म फोर्सेस की इनकी जो यूनिफॉर्म्स होती हैं उनको पहन के कोई पब्लिक प्लीज को ब्रीच कर रहा है, ठीक है, तो उनको सजा मिलेगी। 24 कह रहा है आपका पावर टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ पाथवे और रोड, यानी कि कोई रास्ते को, रोड को, या आपका वाटरवेज को बंद कर देगी। यहाँ कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में, अब स्टेट गवर्नमेंट में यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है, कर भी सकती नहीं। किस रीजन की वजह से? कि यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को शांति बहाल रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक ऑर्डर उनके लिए। और प्रोहिबिट कर देगी, प्रोहिबिट मतलब थोड़ी कंडीशंस के साथ कर देगी, रिस्ट्रिक्शन वाला पूरी तरह से मना कर देगी। फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 months, जैसे मान लो ये आपका जबलपुर का कोई एरिया है, ठीक है, तो इसको क्या करेगी? आपका कह देगी कि इस रास्ते को कोई अभी यूज नहीं करेगा। ठीक है, अब कितने टाइम के लिए कर सकती है? ये 3 months के लिए कर सकती है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, मे बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। और हालांकि अगर बढ़ाना भी होगा तो धीरे धीरे करके और भी बढ़ा सकती है। ठीक है, किसी रोड को, अब किन किन जगहों को? किसी रोड को, किसी पाथवे को, किसी वाटरवे को, ऐसे किसी पर्सन को, एनिमल को, व्हीकल को, ओवर एनी लैंड, किसी लैंड को कि पैसेज किया, ये भी नहीं चीज़ें जा सकती। ठीक है, किसी कोई जहाँ पर दंगे फसाद होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसी जगहों पे ही करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इफ एनी पर्सन, और अगर कोई इसका अगेंस्ट करता है, ठीक है, कोई इनके ऑर्डर को ब्रीच करता है, मतलब 3 महीने के लिए मान लो जबलपुर का एक एरिया है, एक्स एरिया है, उसको बना कर रखा है, जबलपुर को पूरा एक वो कर रखा है, तो उस पर कितने साल की सजा? और कोई ऐसे ब्रीच करता है इस बात को, तो उसे कितने साल की सजा होगी? 3 years की सजा होगी। ठीक है, अब 3 साल एक्सटेंशन वर्जन में है, यानी कि अब 1 दिन की भी सजा सुना सकते हैं, 2 महीने की भी सुना सकते हैं, और फाइन भी लग सकता है, बहुत सब कुछ साथ हो सकता है। ठीक है, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, या दोनों चीजें साथ लग सकती है। तो और वर्ड है तो यहाँ पर और होता है तो या तो ये या तो वो। ठीक है, और चैप्टर 6 बात करें एक्सेस टू सर्टेन प्लेस एंड एरिया। अब देखो प्लेस और एरिया को यहाँ समझो। प्लेस का मतलब होता है जगह, एरिया मतलब बढ़िया, यानी कि प्लेस जो है ये पड़ा है और एरिया इसका एक पार्ट है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये एरिया है, ये प्लेस है। ठीक है, ये एरिया है, ये प्लेस है। जैसे जबलपुर एरिया हो गया, और जबलपुर में कोई एक्स जगह पड़ती है, वो वो प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर है। यहाँ पर एक 25 बात कर रहा है डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। क्या करेगी? प्रोटेक्टेड प्लेस, कोई जगह को प्रोटेक्टेड, जैसे आपका एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई।
ठीक है, विधानसभा हो गई एमपी की, तो वो क्या प्लेस है ना, तो उसको क्या देखिए प्रोटेक्टेड प्लेस है, वहाँ पर आप आम लोग नहीं जा सकते, ठीक है, और जाएंगे तो परमिशन लेंगे। तो यहाँ पर डिक्लेयर कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, यहाँ पर डिक्लेयर जो करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और जो परमिशन होगी ऐसी जगह की वो स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी दे सकती है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिख रखी है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, पर इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। नो पर्सन शैल बी प्रोटेक्ट, और अगर ऐसा कोई ब्रीच करता है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने कह रखा है कि एक ये एरिया है, ठीक है, तो सॉरी प्लेस है, क्योंकि यहाँ प्लेस की बात हो रही है, प्लेस है 25 में प्लेस है, 26 में एरिया है ना, एक बार मैं भी चेक कर लूँ। हाँ तो प्लेस है, प्लेस 25 में, 26 में एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया। मान लो एमपी लेजिस्लेटर इस जगह को कर देती है, या एमपी में कोई साची स्तूप है उनको कर देती है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है ये, और वो आप यहाँ पर आ नहीं सकते, तो अब इस आप बिना परमिशन के नहीं आ सकते। तो परमिशन कौन ग्रांट करेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कर सकती है। बट किसी जगह को डिक्लेयर करना कि ये आपका प्रोटेक्टेड प्लेस में आता है नहीं आता, कि ये जगह प्रोटेक्टेड प्लेस में आता है नहीं आता, वो कौन करेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, सिर्फ याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ को ब्रीच करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, या दोनों चीज़ें साथ भी हो सकती है। अब वही सेम है, इसमें भी आपका कुछ नहीं है ज़्यादा। प्रोटेक्टेड एरिया की बात करिए, इसमें भी वही है, डिक्लेयर कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और जो परमिशन होगी, परमिशन ग्रांट करने की पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी होगी और आपका स्टेट गवर्नमेंट की भी होगी। सेम है, पर यहाँ एरिया एरिया का मतलब किसी जगह को कर दिया, बट बहुत बड़े प्लेस को कर दिया। सेम है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं है। और सज़ा की बात कर ले तो सेम सज़ा है, 3 महीने की सज़ा है, फाइन भी लग सकता है, बहुत दोनों चीज़ें हो सकती है, ज़्यादा इसमें है नहीं। अब इन्वेडिंग, फोर्सिंग और इन्वेडिंग, मान लो जो उस जगह की रक्षा कर रहा है, ठीक है, कोई पुलिस वाला या वो, आप उसके साथ बदतमीजी कर देते हो और उसके साथ कुछ उसको उसको ब्रीच कर देते हो, इन्वेडिंग कर देते हो, गार्ड जो उस जगह की सुरक्षा कर रहा है, अटेम्प्ट करते हो इसका कुछ करते हो, तो उसे कितने, या थ्रेटन करते हो उस आदमी को। मान लो मेरे को एमपी लेजिस्लेचर विधानसभा की रक्षा के लिए करा है, कोई लोग आते हैं मेरे को पीट के जाते हैं या मेरे से बदतमीजी करते हैं, तो मैं क्या होगा, उनके ऊपर कौन सा केस लगेगा, 27 का राष्ट्रीय सुरक्षा का लगेगा। और क्यों, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड प्लेस है 25 में एमपी लेजिस्लेचर, ठीक है, और उन पे ये वाली धारा लग जाएगी 27 में, ठीक है। 3 ईयर्स की फाइन भी लग सकती, 3 ईयर्स तक की सजा भी हो सकती है, फाइन भी लग सकती है, दोनों चीज़ें साथ भी हो सकती है। स्पेशल गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टेड एरिया, अब 28 बात करता है आपका स्पेशल गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टेड एरिया है, उससे रिलेटेड आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है कुछ आपकी प्रोटेक्टेड गाइडलाइंस भी बना सकते हैं। जैसे मान लो सांची स्तूपा हो गया, या आपका कोई ऐसी जगह होगी, तो वहाँ पर कुछ बता सकते हैं, ये सरकार ये राज्य की धरोहर है, आप यहाँ पर कुछ बदतमीजी नहीं करोगे, ये वो कोई भी गाइडलाइंस बना सकती है किसी प्लेस या एरिया से रिलेटेड भी, ठीक है, कि आप यहाँ पर नहीं आओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, गाइडलाइंस भी डिक्लेयर करें। और अगर इनको कोई ब्रीच करता है तो उसको सज़ा मिलेगी आपकी, सेम है 3 साल तक की, ठीक है। अब जैसा आपके ऊपर है, 1 महीने की सुनाए, 3 महीने की सुनाए, पर 3 साल मैक्सिमम है, और आपका फाइन भी लग सकता है, दोनों चीज़ें साथ भी हो सकती हैं। अब 29 की बात करें तो यहाँ पर डेलीगेशन की बात करी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर किसी को भी डेलीगेट कर सकती है, बट 21 की पावर जिसमें आपका फाइन लगाने की बात करी गई है, कलेक्टिव फाइन पूरे गाँव पे या पूरे एरिया पे फाइन लगा दिया, जो हमने 21 में पढ़ा था। 30 की पावर रूल मेकिंग पावर, इन 21 और 30 को छोड़कर, 21 एंड 30 को छोड़कर आपका किसी भी चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर किसी और को भी दे सकती है, ठीक है, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। अब 31 में बात करिए, अगर मान लो कोई अटेम्प्ट करता है, कि जो अभी ऑफेंसेस हमने पढ़े, तो उसकी सेम सज़ा मिलेगी, सेम एज ऑफेंस की, मतलब जो अटेम्प्ट भी करेगा सेम एज ऑफेंस की सज़ा मिलेगी, ठीक है। और अगर कोई हार्बर करता है, हार्बर का मतलब कोई शरण देता है, कुछ करता है, तो उसे भी ऐसी सज़ा मिलेगी सेम एज ऑफेंस, जो ऑफेंस की बात करें तो 32 ऑफ हार्बरिंग की बात करता है। 33 बात करता है इंडेमनिटी, अगर मान लीजिए कि किसी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गुड फेथ में, यहाँ पर बात करिए गुड फेथ में, यानी कि सही आचरण में, कोई रिवेंज लेने के पर्पज से किसी के ऊपर 3, 4, 5, 6 वाला केस या 13 केस स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं करा, ठीक है, गुड केस पे, तो आप मान लो ये एक्स है, इस पर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये 3, 4, 5 या 6 के तहत लगा दिया, ठीक है। अब मान लो ऑर्डर लगा दिया, अब मान लो जी बाद में पता चला कि ये तो ऑर्डर खराब था, मतलब ऑर्डर खराब क्या था, मतलब नहीं था, जो इसके खिलाफ बातें थी वो बेकार थी, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर ये केस नहीं कर सकता, बट शर्त ये कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गुड फेथ में करा था, अगर इसने कोई रिवेंज लेने के पर्पज से, बदला लेने के पर्पज पे एक्स बंदे पे 3, 4, 5, 6 की कार्रवाई करी है, सेक्शन 3, 4, 5, 6 की, तो इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आप केस कर सकते हैं, पर अगर गुड फेथ में करा है तो नहीं, यानी कि एक रीजनेबल केस पे करा है तो नहीं हो सकता, ठीक है।
लीगल प्रोसीडिंग भी हो सकती है, लीगल प्रोसीडिंग वाली बात सिंपल सी बात है। अब ये कह रहा है कि इन एडिशन है, सिंपल सी बात है कि जो आपका एमपी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, ये आपका इन एडिशन है, नॉट डेरोगेटिव। यानी कि मान लो कोई दो चीज़ें एनएसए है और राष्ट्रीय सुरक्षा है, ठीक है, कोई चीज़ है तो एक आदमी पे दोनों ही लग रही है, तो ये नहीं कि ये लगेगा और ये नहीं लगेगा, ये कह रहा है कि ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, ठीक है, इन एडिशन है, यानी कि ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, ये इन एडिशन है, ये नहीं कि हट जाएगा ये, ठीक है, कि मतलब ये इसको ओवरकम नहीं करेगा, ओवरराइड नहीं कर रहा है इसको, डेरोगेशन में नहीं है इसके। 35 कह रहा है पावर ऑफ सर्च ऑफ पुलिस ऑफिसर, एनी पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को ऑथराइज कर रखा है इन दिस बिहाफ कि मेरे बिहाफ पे सर्च कर सकते हैं, सीकिंग कर सकते हैं, किस बेस पे, 3 बेस पे, कि मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी के बेस पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि मतलब जनता की पीस पे बरकरार रखने के लिए, इस बेस पे किसी भी किसी व्हीकल को, एनिमल को आपका सर्च कर सकते हैं, और किसी वुमेन को नहीं कर सकते, नो वुमेन शैल बी सर्च, बट एक वुमेन को सिर्फ वुमेन ही टच कर सकती है, और ये वुमेन को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी डिसेंसी बरकरार रखे, मतलब इनअप्रोप्रिएट टच ना करे ये वुमेन भी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।